पिछले 50 दिनों से दिल्ली सरकार का कोई भी काम, क्योंकि सीएम साहब जेल में है, एक भी काम, एक भी फाइल, एक भी ऑर्डर कोई भी पास नहीं हुआ। केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए बेल तो देना ही था। और अगर ये बेल नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलता, और बीजेपी को फ़ायदा आम आदमी पार्टी को देना नहीं जा रही थी, इसलिए बेल दी गई केजरीवाल। उस केस को भी देखेंगे तो उनको एज ए मिनिस्टर उनको आरोपी नहीं बनाया गया, उनको एक आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है, एक चीफ आदमी पार्टी के चीफ के नाते उनको एक आरोपित उनको बनाया गया केस में, और उसी के आधार पे उनको अभी जेल भेजा गया था। बीजेपी के मन में शुरू से ये टीस ज़रूर रही है कि उन्होंने पूरा भारत जीत लिया, लेकिन एक दिल्ली की सत्ता वो हथिया नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के सारे मंत्री 5-5, 10-10 मुख्यमंत्री आके यहाँ पे प्रचार करते, और फिर भी दिल्ली में वो सरकार नहीं बना पाया। और रही सही जो एमसीडी में बीजेपी थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। संजय सिंह जो है, उनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली की जनता के काम करने के लिए बनी है, और जो बीजेपी है वो खत्म करने के लिए बनी है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बर्बाद करेगी दिल्ली। दिल्ली एक, सबसे पहली बात तो दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसमें मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। किसी भी सरकार के अधिकार क्षेत्र एक सीमित बंधे हुए हैं, पुलिस सेंट्रल के पास है, लिमिटेड चीज़ें हैं। आप केजरीवाल जी को ले लीजिए, केजरीवाल जी के पास एक भी मंत्रालय नहीं है, किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं करते हैं। आज जिस आरोप में वो बंद है, उसका भी अगर आप उस केस को भी देखेंगे तो उनको एज ए मिनिस्टर उनको आरोपी नहीं बनाया गया, उनको एक आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है, एक चीफ आदमी पार्टी के चीफ के नाते उनको एक आरोपित उनको बनाया गया केस में, और उसी के आधार पे उनको अभी जेल भेजा गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग मेंबर हैं जेल गए हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है जेल भेजने के पीछे चक्कर में हमारे बीजेपी का हाथ है। तो ये जो आरोप लगाते आए हैं हमेशा, वो क्या है? देखिए, सबूतों की बात तो जो मामले हैं वो कोर्ट में, न्यायालय में जो लंबित हैं उस पर हम अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि न्यायालय में जो मामले लंबित है हमें उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में भी नहीं पता है क्या चल रहा है, क्या है। आज अरविंद केजरीवाल जी का अगर आप केस देखेंगे, आज एज ए चीफ मिनिस्टर आप वो हैं, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बिना सबूतों के, बिना किसी चीज़ के किसी की भी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाता नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी लगभग 50 दिन से ज़्यादा जेल में रखे हैं, न्यायिक हिरासत हर हफ्ते उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ी है। ईडी के पास कुछ ना कुछ सबूत है, ट्रांसपेरेंसी है, तभी तो उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। आज उनको एक जो इंटरिम जो बेल दी गई है, 2 तारीख को वापस उनको जाना पड़ेगा, उसमें भी सशर्ते उनको बेल दी गई है कि आप कोई भी सीएम से रिलेटेड कोई भी फाइल नहीं देखेंगे, आप कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। पिछले 50 दिनों से दिल्ली सरकार का कोई भी काम, क्योंकि सीएम साहब जेल में है, एक भी काम, एक भी फाइल, एक भी ऑर्डर कोई भी पास नहीं हुआ। तो इसका जवाब, मतलब ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा है। आरोप बहुत मुख्यमंत्रियों पर लगे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के साथ जो सोरेन साहब, उन पे भी आरोप लगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर एक चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे को उस पर बैठाना चाहिए, ताकि जो नियमित गतिविधियां हैं, जो सरकार की जो मंत्रालय गतिविधियां वो चलती रहें। लेकिन केजरीवाल जी ने अपने अहम को आगे रख के और उससे इस्तीफा भी नहीं दिया। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। आरोप से वो मुक्त होते तो फिर से चीफ मिनिस्टर के पद पे आते, आगे काम करते सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए और जेल से सरकार चलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूर्णतया केजरीवाल जी उसमें विफल रहे। अच्छा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को चुनाव के प्रचार के लिए उनको जमानत दी है 2 तारीख तक, तो आप इस पे क्या कहेंगे? इसी तरह से तो बाकी और भी तो हैं नेता, उनको भी देनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। सोरेन जी को ले लीजिए, एज ए चीफ मिनिस्टर आज वो भी जेल में है, लेकिन जब 2 नेताओं का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो एक नेता को उन्होंने प्रचार करने की इजाज़त नहीं दी, दूसरे को कुछ शर्तों के साथ, चूँकि वो एक पार्टी के संयोजक है, एक पार्टी के आप देखें तो एक अध्यक्ष हैं, 2 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, और एलिगेशन जब आप देखोगे तो कोर्ट ने साफ साफ कहा एलिगेशन जो उन पर लगे हैं वो इतने उस तरीके के नहीं है कि अपन उसके आधार पे इनको कंटिन्यूटी एक इंटरिम बेल दे सकते हैं। तो उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने विचार विमर्श करके और केजरीवाल जी को बेल दी है, वो भी शर्तों पे। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? केजरीवाल जी को जिस तरह से जमानत मिली है सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए, आप इस पे क्या कहें? देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली
भारत के सेंट्रल में राजधानी है, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक नैतिक दबाव था कि चुनाव से पहले अरेस्ट किया है, और एलिगेशन जो है वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, और इतने हैवी एलिगेशन नहीं जिन पे बेल नहीं मिल सकती थी। और हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं जो है ना इस भीड़ के बीच में छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके ऊपर इतना मतलब कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए बेल तो देना ही था, और अगर ये बेल नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलता, और बीजेपी को फ़ायदा आम आदमी पार्टी को देना नहीं जा रही थी, इसलिए बेल दी गई 21 दिनों की। तो अच्छा एक बात बताएं, केजरीवाल जी जो हैं वो आरोप लगाते आए हैं हमेशा से कि मतलब जो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को जेल भेजने के पीछे उसके पीछे भाजपा का हाथ है, तो आप इस पे क्या कहें? देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज भाजपा सत्ता में, कल कांग्रेस भी सत्ता में थी, और सरकारी जो पावर जिसके हाथ में होती है ना, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ करता है। और बीजेपी ने और बीजेपी के मन में शुरू से ये टीस ज़रूर रही है कि उन्होंने पूरा भारत जीत लिया, लेकिन एक दिल्ली की सत्ता वो हथिया नहीं पा रहे। और अरविंद केजरीवाल जो ना नौकरशाही से आते हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और आम आदमी की नब्ज़ को कैसे पकड़ा जाता है। और सीधी सी बात है, बीजेपी ने पूरी पावर झोंक दी यहाँ पे। मैंने विधानसभा इलेक्शन के दौर देखा था कि बीजेपी के सारे मंत्री 5-5, 10-10 मुख्यमंत्री आके यहाँ पे प्रचार करते, और फिर भी दिल्ली में वो सरकार नहीं बना पाया। और रही सही जो एमसीडी में बीजेपी थी, वो भी उनके हाथ से चली गई।